नमस्कार। कल है 23 अगस्त 2025 और कल है अमावस्या। इस अमावस्या पे ख़ास क्या है कि इस अमावस्या पे कुशा की पूजा की जाती है। जी हाँ, कुशा घास जो पितरों के लिए आपने देखा होगा ना इस्तेमाल करी जाती है। और जब आपने कभी ज़िंदगी में पितृ तर्पण किए होंगे, देखा होगा कि पंडित जी कहते हैं कि जी इसकी अंगूठी बना के पहन लीजिए, है ना? वही कुशा घास। तो अगर आप कल के दिन पितरों का तर्पण करते हैं। तर्पण के लिए मैंने देखिए वीडियो पहले ही बना के रखे हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें तुलसी पत्र डालना है, तुलसी पत्र आज ही तोड़ लीजिएगा, ठीक है? आपको तुलसी पत्र डालना है उसमें और आपको उसमें कुशा घास डालनी है। जी हाँ, कुशा घास कौन-सी? जो कल कुशा घास आएगी। देखिए वैसे तो पत्ते तोड़ना अलाउड नहीं होता अमावस्या के दिन, ठीक है? लेकिन इस जो ये अमावस्या आ रही है ना, इस अमावस्या पे कुशा तोड़ने का प्रावधान है। तो कुशा को ज़मीन से उखाड़ा जाता है, ठीक है ना? उखाड़ के फिर उसको उस लोटे में डाल दीजिएगा, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा और फिर काला तिल डाल दीजिएगा। उस लोटे को देखते-देखते 7वें अध्याय का पाठ कीजिए, ठीक है? अगर आपको 7वाँ अध्याय गीता का याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे रख के फिर 7वाँ अध्याय पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए यूट्यूब के ऊपर और ये बोल दीजिए कि ये 7वें अध्याय का जो पुण्य है, हे मेरे पितृगण, आप जहाँ पर भी हैं इससे तृप्त हो आइए। जब आप ऐसा बोलते हैं तो देखिए पितरों के भी ना देवता होते हैं। तो वो पितरों के देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वराह पुराण में इसका पूरा वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी ने पितरों को ये वरदान दे रखा है कि यदि कोई तर्पण करेगा तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसके घर में सुख समृद्धि बढ़नी चाहिए, बरकत आनी चाहिए। तो उससे तृप्त हो जाते हैं वो एकदम से। जब हम देते हैं ना उन्हें, ये हमारा तीर्थ होता है ये वाला, तो ऐसे करके हम देते हैं ये पूरा। इस उँगली से लेके यहाँ तक ये पितृ तीर्थ है। ये भी हमें वराह पुराण में इसका पूरा वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आप इस तरीके से जब आप जल देते हैं ना पितरों को, बहुत खुश हो जाते हैं। और देखिए जो पितृदोष लोग कहते हैं ना, पितृदोष जी आपके घर में जी ऐसी पूजा करानी पड़ेगी, वैसी पूजा करानी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं और पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इस अमावस्या पे याद रखिएगा, बहुत ही शुभ अमावस्या है और पितृ तर्पण का जो समय है, यदि आप उस समय पे कर सकें, तो 11:40 से लेके 12:30 के बीच में है, ठीक है ना? बल्कि वो 12:20, 12:25 तक ही है वो समय। तो अगर आप उस समय में करेंगे ना, तो बहुत ही उत्तम आपको फल प्राप्त होगा। इस अमावस्या को जाने मत दीजिएगा, खूब जप-तप कीजिएगा, दान कीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद हो, हैंडीकैप्ड लोगों की सेवा कीजिएगा, गाय की, चींटियों की, कुत्तों की, जिसको जो आप दे सकें, आप वो ज़रूर कीजिएगा। और अपनी रेमेडीज़ जो भी मेरे कंसल्टेंसी में लोग जो आते हैं, उनके लिए भी बता दूँ, रेमेडीज़ करते रहिएगा। रेमेडीज़ का फल बढ़ जाता है इस दिन इन ऐसे बड़े दिनों में। ये करते रहिए। धन्यवाद।